हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज हम टॉपिक देखते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप मैग्नेटिक सर्किट देखते हो या ट्रांसफार्मर वगैरह के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो तो बीएच कर्व से रिलेटेड मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कर्व बहुतों ने देखा होगा, बीएच कर्व है, सबको पता होगा, पर इसके कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो 95% स्टूडेंट के पास इनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होते। कर्व भले ही याद रहता है हमेशा कि ये बीएच कर्व है। तो आज हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। स्पेशल सेशन ये आईटीआई वालों के लिए है, लेकिन अगर कोई डिप्लोमा और बीटेक वाला भी अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं जान रहा है तो वो समझ सकता है। बाइलिंगुअल हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं हर चीज़। आइए, जहाँ तक चर्चा है इसकी चर्चा की बात करें, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या है तो सबको हम बारीकी से देखेंगे। देखिए, इसका डिफिनेशन हम समझा के लास्ट में लिखेंगे तो आप डिफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो पहले हम समझाने का काम करेंगे। इसको बी एच कर्व कहते हैं क्योंकि ये बी और एच के रिलेशन से कर्व बनता है, तो बी एच कर्व, बी एच लूप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में। आइए पहले हम चर्चा करते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी ये ले लेते हैं कि सर ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डिफिनेशन हम बाद में बताएंगे। मैग्नेटिक मतलब चुंबक, और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का मतलब होता है टू लेग बिहाइंड, टू लेग बिहाइंड मतलब पिछड़ जाना, एक तरीके से लैग होना। जैसे कई बार इंडक्टिव सर्किट में हम कहते हैं करंट लैग कर गया, किससे? वोल्टेज से। भले ही वोल्टेज अगर जीरो हो जाता है तब भी करंट का एग्जिस्टेंस होता है, यही तो लैग का मतलब होता है कि नहीं ना। उसी तरीके से समझिए मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस भी होता है टू लेग बिहाइंड। मतलब यह है कि एक दूसरे से पिछड़ जाता है, यानी मैग्नेटिक बल जो है, चुंबकीय बल से चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का पिछड़ जाना ही कहलाता है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। लेकिन इस कर्व का क्या मायने है, इसको अच्छे से समझेंगे। आइए हम समझते हैं पहले बारीकी से। अब ये जो कर्व होता है इसमें रिलेशन जो होता है बी का एंड एच का, तो पहले ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बी क्या है और एच क्या है। आपको पता है आईटीआई के सेशन में ऑलरेडी ये सब के बारे में चर्चा हमने कर रखा है, लेकिन फिलहाल अगर कोई बंदा यहीं से टॉपिक को सीख रहा है तो उसके भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। बी तो आपका क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत अच्छे से आज टॉपिक को ये करने वाले हैं कवर। डेंसिटी यानी चुंबकीय घनत्व। चुंबकीय घनत्व किसको बोल रहे हैं जी? मान लो कि आपका ये कोई कोर है ना, इस कोर से, ये आपका कोर है और इस कोर से आपके जो फ्लक्स लाइन निकल रहे हैं ना, इसके फ्लक्स लाइन निकल रहे हैं। तो ये फ्लक्स लाइन निकल रहे हैं किस एरिया में, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, और कितने सारे एरिया में, कितने एरिया में, तो वही तो है फ्लक्स डेंसिटी, है ना। फ्लक्स डेंसिटी क्या है आपका? फ्लक्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है? फ्लक्स का घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व भी कुछ भी नहीं है, फ्लक्स है, लेकिन पर यूनिट एरिया में कितने एरिया में कितना फ्लक्स निकल रहा है उसी को घनत्व कहते हैं। तो हम साइंस में भी घनत्व पढ़ते। चलिए आइए, तो बी तो ये है। दूसरा एच क्या है? देखिए एच के बारे में आप कई बार जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं अभी इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूं, तभी इस कर्व के बारे में समझेंगे। और ये कर्व समझ में आ गया तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस आपको समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हिंदी में बोले तो तीव्रता, हिंदी में बोले तो तीव्रता। लेकिन इसके दूसरे भी नाम आते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो बराबर होता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ही कहलाता है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस यानी इंटेंसिटी। और एमएमएफ को आप जानते हो एन इंटू आई से कर सकते हो, क्योंकि एमएमएफ टर्नों की संख्या और करंट, और पर कई बार इसके इकाई का भी जरूरत पड़ जाए तो फिलहाल मैं बता देता हूं यहां पे, एम्पियर टर्न पर मीटर।
एम्पियर टर्न मीटर, ये आपके हो सकते हैं कई बार क्या पूछेगा इकाई के रूप में भी। तो अब यहां पे एक चीज यहां से क्या देख लेना है कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात का आए तो उसको करंट से भी रिलेट कर लेंगे, यानी कहीं करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो, ये भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको रिलेट इससे करने वाले हैं आने वाले समय में अभी ही। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ I, यानी करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, है ना। नाउ अब एक चीज और यहां से समझना है, H को और कई बार जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड में वो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म फोर्स, कई बार हम चुंबकीय बल इसको बोलते हैं, बल भी बोलते हैं। चुंबकीय बल क्यों? देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स NI है ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही है, लेकिन पर इकाई लेंथ पर। ध्यान से समझिए, चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक बल ही है, लेकिन पर इकाई लेंथ पर बात करते हैं तो वो बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब बल की बात ना करें तो वही है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, है ना। लेकिन पर इकाई लेंथ की जब बात करें तो क्या है? तीव्रता। तो यानी आप कह सकते हो कि चुंबकीय तीव्रता और बल लगभग चीजें वही है। अगर इकाई लेंथ पर चुंबकीय तीव्रता हो जाता है, इकाई लेंथ पर हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स की बात करते हैं तो वही चुंबकीय तीव्रता हो जाता है। तो बहुत बार मैग्नेटिक इंटेंसिटी के वर्ड को मैग्नेटिज्म फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स भी आप यूज कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। क्लियर? तो H को कई बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेट चुंबकीय बल से भी हम डिनोट करते हैं। इकाई भी ध्यान रखिएगा, मामला को ध्यान रखिएगा, अभी सब कुछ हम बारीकी से यहाँ पे सीखेंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि चुंबकीय मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो है ये है क्या। तो इसमें हमने एक वर्ड जोड़ा, टू लेग बिहाइंड। इसका मतलब है इसमें एक चीज मिलेगा, कोई पिछड़ रहा है किसी से, कोई क्या कर रहा है? पिछड़ रहा है। अब इस चीज को और बढ़िया से अगर समझना है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जाते हैं तो बोलते हैं अगर लोड इंडक्टिव होगा ना तो हमारा करंट पिछड़ जाता है। किससे जी? वोल्टेज से। इसका क्या मतलब है? तो पिछड़ने से पहले हम साथ चलने की बात करते हैं। जब कोई रेजिस्टिव लोड होता है तो आप ये देखते हो कि करंट के फेज में ये वोल्टेज, यानी वोल्टेज के फेज में ही करंट होता है, यानी जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, है कि नहीं। और जब वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, तो ये इन फेज को बताता है। लेकिन लैगिंग का मतलब होता है जब वोल्टेज जीरो तब करंट जीरो नहीं होगा, ये लैग बताता है, करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब, है कि नहीं। तो ये कब होता है? अलग अलग सर्किट में। इंडक्टिव अगर लोड हो गया, कैपेसिटिव लोड में करंट आपका जीरो हो सकता है, वोल्टेज जीरो नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसको लेग बिहाइंड का मतलब फिलहाल तो इतना समझिए। अब चलते हैं सर्किट के अंदर, और इस सर्किट के क्या मायने हैं इसको बेहद जरूरी तरीके से समझ। देखिए समझदारी से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, सबको बारीकी से हम आज बता देते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा तक रहेगा। क्या होते हैं इसमें सैचुरेशन, क्या होते हैं रिटेंटिविटी, क्या होता है कर्सिविटी, क्या होता है कर्सिव फोर्स, सब चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो टॉपिक है उसको भी ध्यान में रखना है। अब एक चीज समझिए, हम अपन कहते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्षेत्र में किसी मैग्नेटिक मटेरियल, यानी चाहे लोहा या किसी मैग्नेटिक धातु को या लोहे को आप रखते हैं ना मटेरियल्स को, तो वो भी चुंबकत्व या चुंबकीय गुण उसमें भी आ जाता है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी मटेरियल्स को रखते हैं, धातु को रखते हैं, तो वो भी क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। और उसके बाद अगर उस चुंबकीय क्षेत्र से उस लोहे को हटा भी दो तब भी उसमें चुंबकीय गुण रह जाता है कि नहीं। मतलब आप सोचो, समझिए मेरी बातों को। किसी चुंबक के साथ अगर आपने किसी लोहे को टच कर दिया तो बिल्कुल उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। पूरा कोर्स क्लास हमने करवा रखा है इस सब पे। अब चाहे इस लोहे को हटा दो उस चुंबकीय क्षेत्र से, और अब किसी चीज से अटैच करो तब भी चिपकेगा, है ना, उस लोहे से भी चिपकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय गुण आ गया है, मैग्नेटिक आप रेजिडुअल फ्लक्स उसके अंदर आ चुका है ना। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी उसको बोलते हैं, आगे उसकी चर्चा हम करने वाले हैं।
तो ध्यान रखिएगा, पहले हम अब इस पे चर्चा करने वाले हैं क्या, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर रख देते हैं तो वो भी क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है ना। अब वो जब मैग्नेटाइज हुआ तो स्मॉल मात्रा में किसी मैग्नेटिक मटेरियल या किसी मटेरियल पर जो बच जाता है आपका क्या मैटर, यानी फील्ड जो बच जाता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक रेजिडुअल, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी इसी को बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, जिसको आप मशीन में इस्तेमाल करते हो, डीसी मशीन में। कहते हैं कि किसी मशीन को सेल्फ अगर स्टार्ट होना है, सेल्फ स्टार्ट तो छोड़िए, जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं ना, वो क्या होता है, उसमें रेजिडुअल फ्लक्स होता है ना ऑलरेडी। अगर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं हुआ तो वोल्टेज बिल्ड ही नहीं करेगा किसी जनरेटर में। तो चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। वहां तक जाने से पहले हम पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, बीएच कर्व के बारे में और हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। आइए अब हम यहां से समझते हैं। एक कोई आयरन कोर है, लोहा का कोर है, आयरन कोर है, समझिएगा चीजों को। एक आयरन कोर लेता हूं, लोहे का कोर, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चीजें तभी समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि ये सब ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा है। अब यहां से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक स्विच भी ले रहा हूं, यहां पे एक स्विच भी ले रहा हूं, और यहां पे मान लो हमने डीसी सप्लाई फिलहाल के लिए दे दिया है ना। आप चाहे तो एसी भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है, एसी भी ले लो। अब यहां पे समझिएगा, जब आप इस स्विच को ऑन नहीं किए हो, कोई फील्ड नहीं है, ये क्या है, आयरन है, लोहा है, कोई फ्लक्स चलेगा क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही स्विच को आप क्या कर दोगे ऑन, इससे धारा प्रवाहित होगा, क्या, करंट, और इस करंट के फ्लो होने के कारण अब इसी में क्या होगा जी, फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा। क्या होगा जी, फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा। ध्यान से समझिएगा, फ्लक्स उत्पन्न होने लगा। तो जैसे ही इस कॉइल में आपने करंट को भेजा, यहां पे क्या उत्पन्न हुआ, फ्लक्स हो गया कि नहीं उत्पन्न। चलिए अब कोर में क्या हुआ, ये कोर में हो गया तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो ऑब्वियसली कितना एरिया है उसमें फ्लक्स डेंसिटी भी हो गया। एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है तो उसका क्या हो गया, फ्लक्स का डेंसिटी भी हो गया, बी भी आ गया। यानी जहां पे फ्लक्स है वहां पर बी भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब अगर आपने मान लो कि यहां पर आपने करंट सप्लाई दिया, तो जैसे ही आपने करंट सप्लाई दिया है इस कोर में, इस वाइंडिंग में, तो कोर से फ्लक्स उत्पन्न हुआ। लेकिन यह कहता है कि अगर आप इसको ऑफ भी कर दो, फिर ऑन के बाद क्या कर दो, ऑफ भी कर दो, करंट भले ही जीरो हो जाएगा। जब आप क्या करते हो, ऑफ कर दोगे तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, जीरो। सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन फ्लक्स कहता है हम जीरो नहीं होंगे, फ्लक्स डेंसिटी भी कहता है हम जीरो नहीं होंगे। यही तो इसका फीचर है। यानी इस कोर में एक बार अगर इनर्जाइज कर दिए इस कोर को इसी, यानी अगर लोहा हटा भी दो तो इसमें क्या होगा, फील्ड तो उत्पन्न होगा। हमेशा आप करंट अप्लाई दोगे कॉइल में तो फील्ड तो उत्पन्न करेगा। उस क्षेत्र में आपने लोहे को रख दिया तो ये भी मैग्नेटिक क्या मैग्नेटाइज हो गया है। अब आप करंट को अगर जीरो भी कर दो, इस करंट को जीरो, स्विच ऑफ कर दो, जीरो कर दो, तब भी इसमें क्या होगा, इस लोहे में चुंबकीय गुण आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइज हो गया। कोर क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। आज समझिए इस चीज को बारीकी से, कोर क्या हो गया जी, मैग्नेटाइज हो गया। कोर क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। चुंबकीय गुण उसमें क्या हुआ, आ गया। और उसमें क्या विद्यमान रह गए, थोड़ी मात्रा में फ्लक्स। अगर आप ऑफ भी करते हो तो ये क्या हो गया, बी एच कहते हो, थोड़ी मात्रा मैग्नेट का रह गया। एक देसी भाषा में अगर बात करें, मैग्नेट का रह जाता है। क्या हो गया, जब आप ऑन किए तो फील्ड उत्पन्न हुआ, जब आपने ऑन किया तो क्या हुआ, फील्ड आया, करंट भी अब जीरो नहीं रहा और फील्ड उत्पन्न हो गया, फील्ड उत्पन्न हो गया। लेकिन जब आप ऑफ करते हो तो करंट तो जीरो हो जा रहा है ना, करंट जीरो हो जा रहा है। और जब करंट जीरो हो जाएगा
तो H भी समझिए 0 हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे ये बताए है कि नहीं, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है कि नहीं, अब समझिएगा। तो अभी H पे नहीं ले जा रहे हैं, अभी सीख जा रहे हैं। तो थोड़ी मात्रा में तब भी इसमें क्या रह जाएगा, मैग्नेटिक एग्जिस्टेंस रह जाता है, इसमें तब भी थोड़ी मात्रा में मैग्नेटिक एग्जिस्टेंस रह ही जाता है जी, थोड़ी मात्रा में रह जाता है, मैग्नेटिक गुण आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अगर उसको फिर खत्म करना है तो उल्टे डायरेक्शन में करंट को उत्पन्न करिए, तो वो क्या होगा, पहले खत्म होगा और तब फिर उल्टा डायरेक्शन में फ्लक्स चलेगा, है कि नहीं। अब समझिए पहले जो बात मैं कर रहा हूं, तो थोड़ी मात्रा में जो मैग्नेट रह जाता है इसी को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स। थोड़ी मात्रा में मैग्नेट रह जाता है, इसको क्या, या मैग्नेट या फ्लक्स रह जाता है आप कह सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। थोड़ी मात्रा में जो फ्लक्स रह जाता है इसी को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स। या अगर मैग्नेट वर्ड की बात है, थोड़ी मात्रा में मैग्नेट का प्रॉपर्टी रह जाता है तो इसी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। किसी जनरेटर को अगर वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है तो उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना बहुत जरूरी है और रखते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो उसको फ्लैशिंग करवाइए जाके मार्केट में, वरना वो मोटर जनरेटर आपका नहीं चलेगा, है कि नहीं, चाहे मोटर भी हो तो वो नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोल रहे हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब समझिए बात, करंट को जीरो करने पर भी क्या परसेंट है, बी परसेंट है मार्केट में, फ्लक्स परसेंट है, इसी को बोल रहे हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो यहीं पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। और एक चीज तो पहले भी बोला हूं कि क्या, अगर किसी कोर की, ये कोर है ना आयरन कोर, इसकी अपनी लिमिट होती है। अगर आप करंट बढ़ा रहे हो, लगातार करंट बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, लगातार करंट बढ़ा रहे हो तो उससे एच भी बढ़ता है, लगातार करंट बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स भी उसमें सर्किट में बढ़ेगा, या बी भी बढ़ेगा, क्योंकि बी ये समानुपाती तो होता है एक दूसरे से, ये भी बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम आता है जब आप करंट कितना भी बढ़ा लो उसके बाद ये बेचारा कांस्टेंट हो जाता है। कौन कांस्टेंट हो जाता है जी, फ्लक्स की डेंसिटी है फ्लक्स। आप एक लिमिट के बाद, इसमें चाहे करंट कितना भी बढ़ाते जाओ, एक लिमिट के बाद करंट चाहे आप 10 एम्पियर मान लो लिमिट है, तो 10 एम्पियर में 100 लाइन, 1000 लाइन अगर गुजर रहा है फ्लक्स का, और मैग्नेट तब ये कोर सेचुरेट कर गया, अब चाहे 10 से 12 एम्पियर भी कर दो, ये 100 से 101 नहीं होने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। ये भी आपको बता रखा हूं मैंने। यानी एक टाइम ऐसा आ गया जहां के बाद आपको मान लो ये करंट, ऐसा करंट है जहां के बाद आपका फ्लक्स नहीं बढ़ रहा, तो बी हो गया ना यहाँ पे कांस्टेंट, अब इससे ज्यादा आपका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा उस कोर के लिए। क्लियर। तो इस पॉइंट को बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक सेचुरेशन। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेचुरेशन। क्या हो गया, फोन आ रहा है, बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले चीजों को समझ लीजिए। इसी को वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेचुरेशन, मैग्नेटिक सेचुरेशन। अब बीएस कर्व को समझिए, अब बीएस कर्व को समझिएगा बारीकी से, फिर हम चाहे आएंगे हिस्टेरिसिस पे। देखिए जैसे ही उस कोर में, अब उस किसी कोर में खाली फालतू का करंट थोड़ी देंगे, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में दे रहे होंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकल बात तो वो हो रहा होगा। किसी कोर में जैसे ही आपने करंट दिया, ये देखो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि इससे ज्यादा आप ज्यादा करंट देने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना। आप करंट कितना बढ़ाओगे तो ये बेचारा करंट तो बढ़ रहा है, पर इस मार्केट में फ्लक्स बढ़ रहा है कि अब ये उससे ऊपर भाग ही नहीं रहा, उससे ऊपर भाग ही नहीं रहा। तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या लिख दे रहा है, ये सेचुरेशन पॉइंट। क्या लिख दे रहा है जी, ए पॉइंट पर आते हैं इसको क्या कर दिया, सेचुरेट कर दिया। उस कोर में यानी उस लोहे में अब करंट की मात्रा कितना भी बढ़ाओगे तो 1000 लाइन से ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन आ गया, है ना, मैग्नेटिक सेचुरेशन आ गया। अच्छा एक चीज और बता दूं, बहुत बच्चा कहेगा कि सर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का हिंदी में क्या हुआ, अवशिष्ट चुंबकत्व। और बहुत सारे वर्ड में होते हैं हिंदी में, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अवशिष्ट यानी चुंबक, जो अवशिष्ट रह गया, थोड़ी मात्रा में बच गया, उसी को रेजिडुअल बोलते हैं। अब आइए
सेचुरेट हो गया, अब इसके बाद फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, तो ये कोर हो गया। ये किसकी बात, ये जो बन रहे हैं BH कर्व किस में बन रहे हैं, किसी लोहे के कोर में। ये देखिए मैग्नेटिज्म बना है, ये आयरन कोर यानी लोहे के कोर, लोहे के छड़ या कोर, लोहे के छड़ या कोर में ऐसा काम हो रहा है ना, जो कि ट्रांसफार्मर में मिलेगा, आगे मोटर में मिलेगा आपको। ओके, तो आपने करंट को बढ़ाया, मशीन ने उस कोर में करंट को बढ़ाया तो आपका फ्लक्स मिला, है ना। क्लियरिटी के साथ कर देता हूं, इसको बढ़ाया, चलो वही कलर रहने दो, काम चल जाएगा। एक सेकंड, यही कलर रहने दो या ब्लैक कर दो, ये लो, ठीक है ना। आपका करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। तो देखिए जब तक आपका मशीन में करंट बढ़ रहा था तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी तो बढ़ा, क्लियर, तो बढ़ रहा है, ठीक है। एक टाइम के बाद आप करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब जब आपका करंट रिवर्सल होगा, रिवर्सल कहने का मतलब करंट आपका बढ़ा, को इस कोर में आपने करंट सप्लाई दिया, करंट की मात्रा बढ़ाया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपने करंट की वैल्यू को बढ़ाया लगातार, करंट की वैल्यू को लगातार बढ़ाया तो आपका यहां तक करंट पहुंच गया। अब चूंकि अगर साइनोसॉइडल AC है, अगर वो क्या है AC है, तो उसके बाद क्या होगा, अब करंट गिरना शुरू करेगा। करंट क्या करेगा जी, गिरना शुरू करेगा। तो जब करंट गिरना शुरू करेगा तो ऐसे कंडीशन में देखिए करंट का वैल्यू जब 0 होगा तो अब यहीं से ये 0 नहीं होता। देखिए जैसे अब आपका करंट जो 0 हो गया तो ये यहीं से ऐसा नहीं है कि करंट 0 हो गया तो कहने के लिए करंट तो 0 हो जाएगा एक टाइम पे, देखिएगा, लेकिन फील्ड भी 0 नहीं होगा। अब समझिए बात को, यहां पे समझिएगा इसको। आप करंट को तो भले ही 0 कर रहे हैं, चूंकि साइनोसॉइडल है, करंट को बेचारा को तो फिर 0 होना पड़ेगा 180 डिग्री पे जाके। तो जब करंट 0 होता है तो कर्व यहीं से नहीं लौटता, क्योंकि यहां पे आके भले ही करंट 0 हो जाएगा लेकिन B भी तो 0 हो जाएगा, सब के सब 0 हो जाएगा। ध्यान समझिए, H0 मतलब करंट 0 यहां पे, और जब वैसा ही वो नेगेटिव होके जा रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा है वैल्यू, तो वो कर्व वैसा नहीं आ रहा है। ये कर्व ऐसा रेड वाला जो है ऐसा नहीं लौटेगा। कैसे लौटेगा, देखिए देखिए, एक से एक कॉन्सेप्ट हैं। कहां चला गया भाई, अब देखिए, चलो रेडी रहने दो। तो ये करंट अब क्या होगा, जब लौटेगा ना, तो लौटेगा तो कहता है भले ही हम यहां पे दे करंट इधर भी है इधर भी है, इस पॉइंट पे करंट 0 है, तो इस पॉइंट पे कहीं भी करंट 0 है। तो जब लौटने वाला क्रम है, जब घटने वाला क्रम है, यानी 90 से 180 के बीच, तो ये देखिए करंट कहता हम तो लो 0 हो गए, क्योंकि इससे इधर करंट का वैल्यू पॉजिटिव, इससे नेगेटिव, इस लाइन पे कहीं भी 0 है ना। तो करंट कहता है हम तो हो गए यहां पर 0। क्या हो गए हम, 0, लेकिन B 0 नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 नहीं हुआ, इसीलिए ये कर्व इतना बच गया। इसीलिए ये कर्व दिखाता है कि करंट लौटते टाइम फिर 0 हो चुका है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 नहीं हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी 0 नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। तो जो बच गया वो रिटेन कर लिया, कौन, ये कोर जो बच गया वो रिटेन कर लिया, अपने में रख लिया। रखने की उसकी सामर्थ्य था, जो फ्लक्स, थोड़े फ्लक्स को, जाते हुए फ्लक्स को रख लिया। मान लो पूरा करंट दिए तो 1000 फ्लक्स उत्पन्न हुआ, लेकिन जब इसको हमने कम कर दिया, 0 करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ फ्लक्स इस रख लिया। ये कोर की सामर्थ्य है, इसलिए इसको सामर्थ्य बल भी कहते हैं, सामर्थ्य भी कहते हैं हिंदी में, कोर की सामर्थ्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतने दूर क्या किया इसने, फ्लक्स को रख लिया। इतने दूर इसने क्या किया जी, फ्लक्स को रख लिया। और इतने दूर फ्लक्स को रखने की जो प्रक्रिया है उसका जो नाम दिए हैं रिटेंटिविटी। उसी का जो नाम दिया गया वो क्या है, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी को हिंदी में कहते हैं सामर्थ्य। हिंदी वाला थोड़ा देख लेना, हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकेंड। अगर इसकी रिटेंटिविटी को अगर हम बोलें तो रिटेंटिविटी को क्या कहते हैं, सामर्थ्य है इसका, जहाँ तक हमको ध्यान है हिंदी में सामर्थ्य बोलते हैं। सामर्थ्य शक्ति ऐसा ध्यान रखना। रिटेंटिविटी को सामर्थ्य शक्ति हिंदी वाला देख लेना। रिटेन करना नहीं बोलते, कुछ रिटेन किया हुआ अभी तक, मतलब अभी तक उसको बचा के रखा है।
सामर्थ्य शक्ति, ठीक है ना, धारण शक्ति भी कह सकते हो या सामर्थ्य शक्ति, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इंग्लिश में तो रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना रिटेन कर लिया, करंट आपका जीरो हो गया, बट हिस्टेरिसिस है उसके अंदर, जो ये है क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। अब हमने अभी क्या बोला, अब मान लो थोड़ी पहले तो बहुत सारा फ्लक्स था 1000, अब आपके पास 10 ही है, थोड़ी सी सामर्थ्य आपने बचा के रखा, आपकी एक पोटेंशियल है, आपकी कैपेसिटी है रखा, तो सामर्थ्य बोलते हैं, धारण शक्ति बोल रहे। अब अगर इसको जीरो करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट देना पड़ेगा। अगर इसको जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में आपको करंट देना पड़ेगा। इधर से करंट दीजिए ताकि फ्लक्स इधर से जाएगा और पहले वो 10 जो है उसको खत्म करेगा। क्लियर। तो अब पहले इन बातों को समझ लेते हैं। क्या हुआ, आपने पहले करंट दिया कोर में, बिल्कुल फ्लक्स उत्पन्न हुआ, करंट गया, इंटेंसिटी भी हुआ, फ्लक्स डेंसिटी भी हुआ। जब आपका दोबारा से 0 एक्सेसिव डिग्री पे पहुंच गया, करंट 0 हो गया, पर ये क्या रह गया, थोड़ा सा फ्लक्स रह गया। तो रहने की यही क्षमता जो बच जाता है, कौन, बी बच जाता है, इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस, टू लेग बिहाइंड। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का मतलब है टू लेग बिहाइंड। इसका मतलब है, अब परिभाषा समझिए, इसका मतलब है मैग्नेटिक बल, चुंबकीय बल 0 होने पर भी चुंबकीय बल से चुंबकीय घनत्व का पिछड़ जाना, पिछड़ मतलब लैग हो जाना। तो डिफिनेशन तो आपके सामने है। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस क्या है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस है चुंबकीय बल से चुंबकीय घनत्व का पिछड़ जाना ही कहलाता है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। ये तो इसका डिफिनेशन है। और डिफिनेशन को बड़ा करना है तो ऐसे सुनिए कि किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, मैग्नेटिक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो जाता है, बच जाता है, और इस कारण उस मैग्नेटिक मटेरियल में चुंबकीय बल से चुंबकीय घनत्व का पिछड़ जाना ही क्या कहलाता है, चुंबकीय बल से चुंबकीय घनत्व का पिछड़ जाना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहलाता है। तो इतना बच गया, करंट 0 हो गया पर ये नहीं, ये बच गया। ऐसा होता है करंट भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो सेम फेज वाली बात हो गई। लेकिन इंडक्टर वाला रोड सर्किट को देखिए, इलेक्ट्रिकल में करंट वोल्टेज 0 हो जाता है लेकिन करंट बचा ही रहता है। सर समझा दीजिए एक बार। ये देखिए, जबकि अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो जहां पर वोल्टेज ऐसा है, वोल्टेज का कर्व अगर ये है तो करंट का कर्व कैसा होता है, थोड़ा पिछड़ता है कि नहीं, ये करंट का कर्व है। और पूरा अगर जहां पे ये 0 वहां करंट देखना चाहोगे तो इसको क्या करोगे, नीचे करोगे, तो ये करंट क्या हो गया, लैग हुआ ना। ये करंट क्या कर रहा है, लैग। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, सिमिलरली पिछड़ जा रहा है। सिमिलरली इस मैग्नेटिक सर्किट में भी करंट के 0 होने पे भी बच जा रहा है, पिछड़ जा रहा है करंट। तो हिस्टेरिसिस मतलब टू लेग बिहाइंड, पिछड़ जाना। हिस्टेरिसिस मतलब टू लेग बिहाइंड मतलब पिछड़ जाना, यही इसका मतलब है जी। अब देखिए, चलिए अब मैं रिटेंटिविटी भी समझ गए, इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, है ना, रिटेन किया हुआ है। अब समझिए, फिर अगर आपके सर्किट में अप्लाइड करंट का वैल्यू अब फिर इधर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में भी तो उसको जाना है ना, क्योंकि साइकिल कंप्लीट करके एक बार देखते हैं। जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में करंट अप्लाई करोगे तब समझिए, जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब करंट जो इधर से जा रहा था, अब करंट क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा जी। करंट किधर से जाएगा, इधर से जाने लगेगा। तो जब करंट इधर से जाएगा तो उसके कारण फ्लक्स का फोर्स, जो फ्लक्स होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में अब फ्लक्स जाने लगेगा। पहले शुरुआती दौर में करंट किधर से आ रहा था, इस डायरेक्शन से आ रहा था, फर्स्ट नेगेटिव हाफ, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ।
लेकिन नेगेटिव हाफ में क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ का मतलब क्या है, एसी के अंदर पॉजिटिव हाफ होते हैं और नेगेटिव हाफ होते हैं। तो पॉजिटिव हाफ में फ्लक्स इधर से जा रहा था, कभी ज्यादा मात्रा में हुआ, यहां पर जब करंट गया तो ज्यादा मात्रा में फ्लक्स हो गया, फिर करंट जब जीरो हुआ तो फ्लक्स की मात्रा एकदम घट गया, थोड़ा कम बच गया। लेकिन जब नेगेटिव हाफ की बात करें, अब फ्लक्स इधर जाएगा तो जो 10 इधर से फ्लक्स बच गया था पहले उसको काउंटर करेगा। तो जब नेगेटिव हाफ की बात करेंगे तो फ्लक्स पहले तो नेगेटिव में करंट मैक्सिमम जाएगा, तो जो नेगेटिव में करंट मैक्सिमम जाता है उसी दौरान अब करंट जो यहां तक करंट जीरो था, अब इधर आएंगे तो नेगेटिव साइड में करंट आने लगेगा। तो नेगेटिव साइड में जब करंट आने लगेगा तो ये देखिए उसी दौरान जब नेगेटिव साइड में करंट यहीं पे नहीं आएगा, कुछ दूर तो आगे जाएगा, यहां तक आएगा, लेकिन उसी दौरान जो 10 लाइन का फ्लक्स थोड़ा सा बच गया है पहले इसको खत्म करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जीरो। तो फ्लक्स देखिए यहां पे जीरो हो गया, थोड़ा ही करंट अभी दिए, वो फ्लक्स को पहले जीरो कर दिया तो जीरो खत्म, जो बचा हुआ करंट फ्लक्स था वो खत्म हो गया। तो अगर रेटिंटिविटी को खत्म करना है तो विपरीत दिशा में एक फोर्स लगना चाहिए, और जो विपरीत दिशा में फोर्स लगता है उसी फोर्स को करंट की इसलिए नेगेटिव मात्रा यहां से यहां तक का इतना ही मैग्नीट्यूड करंट दिए ना, यहां से अभी करंट बढ़ा ही है, इस डायरेक्शन में किधर भी आएंगे तो ऊपर जाए कहीं भी जाएंगे तो करंट बढ़ा है। तो करंट की वह मात्रा जिससे कि इस फ्लक्स के बल को यानी इस फोर्स को या आप कह सकते हो फ्लक्स डेंसिटी वो खत्म कर दिया, इसी को बोलते हैं कर्सिविटी। तो कर्सिविटी किसको बोलते हैं, वह बल जो आपके रेजिडुअल फ्लक्स या रेटेंटिविटी या रिटेन किए हुए फ्लक्स को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है, दम रखता है, ताकत रखता है, उसी को बोलते हैं कर्सिविटी। उसी को क्या बोलते हैं, कर्सिविटी। और जो फोर्स जिस बल से उसको खत्म करता है उसको बोलते हैं कर्सिव फोर्स, जिस फोर्स से उसको खत्म करता है उसको बोलते हैं कर्सिव फोर्स, और जो खत्म कर दिया उस सामर्थ्य उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कर्सिविटी। तो कर्सिविटी और कर्सिव फोर्स दो होते हैं। तो कर्सिव फोर्स वो फोर्स जो रिटेन किए हुए इस फ्लक्स को खत्म कर देगा, काम करता है, खत्म कर देता है, वो कहलाता है कर्सिव फोर्स, और वह प्रॉपर्टी जो खत्म करने का गुण रखता है उसको बोल रहे हैं कर्सिविटी। क्लियर। लेकिन करंट जो होगा इस सर्किट में, जो करंट होगा अभी तो बढ़ना, अभी इतना ही दूर करंट मान लो आया कि इस फ्लक्स को खत्म कर दिया, अभी थोड़ा ही करंट नेगेटिव साइड गया, इतना ही गया कि उस करंट को क्या किया, उस फ्लक्स को खत्म किया, पहले कौन सा, जो रेजिडुअल फ्लक्स था। उसके बाद करंट और बढ़ेगा क्योंकि करंट तो ज्यादा है, जैसे प्लस में इतना गया तो उसे ही इधर भी आएगा। उसके बाद क्या हुआ, इस सर्किट में नेगेटिव सर्किट में करंट बढ़ा लगातार, तो करंट बढ़ा तो ये लोग करंट नेगेटिव साइड में आपका बढ़ गया। तो करंट जब बढ़ा तो अब देखिए करंट भले ही आपका बढ़ के यहां तक आ गया है ना, फिर जब पहले तो जीरो किया है ना, तो कौन बढ़ा तो कौन हुआ, जब एच आया तो बेचारा बी जीरो हो गया। तो कोई ना कोई परसेंट है, कभी वो परसेंट है कभी ये परसेंट है। एट ए टाइम करंट को जीरो करने पर फ्लक्स जीरो नहीं होता, और जब फ्लक्स को आप जीरो कर देंगे तो उस टाइम आपको फोर्स देना पड़ेगा, वो करंट देना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखिए आपका रिटेन किया हुआ फ्लक्स जीरो हो गया, लेकिन तब करंट प्रेजेंट है उस कोड में। क्लियर है। तो पिछड़ जाने की यही जो लगातार प्रोसेस है, इसी को तो बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। पिछड़ जाने की यही जो प्रोसेस है, इसी को तो बोलते हैं जी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। क्लियर है ये सारी चीजें, है ना। अब आइए चीजों को समझिए। तो कर्सिव फोर्स समझिए, कर्सिविटी समझ गए, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये नेगेटिव डायरेक्शन में करंट गया है, ये यहाँ तक आया। अब आइए, तो अभी करंट यहाँ से चले फिर लौट के ऐसे ही नहीं आए, कैसे आए, यहाँ से चले पर ऊपर से ये कर्व आया यहाँ पे, और अभी हम करंट कहाँ पे लेके आए हैं, अभी हमारा करंट यहीं पे है। करंट पूरा लूप कंप्लीट नहीं किया एसी, अभी और भागेगा ये बेचारा। आइए अब इसको पूरा करवा देते हैं। अब करंट क्या कर रहा है, कह रहा है धीरे धीरे हम घट के जीरो हो जाएंगे। करंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे घट के जीरो हो जाएंगे। तो जब करंट धीरे धीरे घट के जीरो हो जाएगा तब ये देखिए यहाँ पे आपका फिर करंट क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे फिर करंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है ना, यहाँ पे फिर करंट जीरो हो गया, तो फिर ये फ्लक्स प्रेजेंट रह गया। करंट जीरो कर दिए, भले ही नेगेटिव डायरेक्शन है तब भी फ्लक्स प्रेजेंट है। मतलब करंट आप इस डायरेक्शन में अगर कर रहे हो तो आपका करंट एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा 360 डिग्री पे जाके, लेकिन तब भी इस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा फ्लक्स रहेगा। भले ही अब पहले इधर से रेजिडुअल फ्लक्स बचता था, अब इधर इस डायरेक्शन में बचेगा थोड़ा सा, ये लो थोड़ा सा रेजिडुअल फ्लक्स बचेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। क्लियर।
अब ये आपको कि सर करंट यहाँ पे एक, यहीं पे तो एसी साइकिल का एक कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एसी का एक कंप्लीट हो गया, लेकिन हिस्टैरिसीस का कर्व तो यहीं तक आ गया, यहां से चला और यहां से आया। अब एग्जैक्ट में देखेंगे तो ये फेज का ही, शिफ्टिंग का ही ऊपर नीचे, नहीं तो ये भी एक कंप्लीट लूप हो चुका है। ये देखिए एक कंप्लीट लूप हो गया है, बस ये पोजीशन का चेंजेज है, वरना तो ये भी एक कंप्लीट लूप हो गया, पिछड़ते पिछड़ते ही सही हो गया इसका भी लूप कंप्लीट। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान से सोचिए, एक सेकेंड के बाद चलिए अब सोचिए, तो क्या करंट जहां पे किसी कोण में हम करंट देंगे एक ही साइकिल होगा? नहीं, ये तो साइकिल लगातार चलता जाएगा जी। ये साइकिल क्या होगा? लगातार चलता जाएगा। तो जब ये साइकिल लगातार चलता जाएगा, जब ये साइकिल लगातार चलता जाएगा, जब ये साइकिल लगातार चलता जाएगा, तो फिर चूंकि यहां करंट जीरो हो गया, तो ये तो बचा हुआ है, उस अगर मान लो 2 दिन के लिए आपने बंद कर दिया, उतना फ्लक्स तो उसमें बचा हुआ है। अब पहले जब भी फिर से शुरुआत होगा आपके इलेक्ट्रिक करंट, मान लो फिर से शुरुआत होगा, तो पहले इसको जीरो करेगा। तो वो जीरो करने में ये देखो, ये आपको इतना करंट लगेगा, फिर वो फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी बी जीरो हो जाएगा, फिर ये साइकिल इसी तरीके से लूप बनाएगा। अब ये क्या होगा? ऐसा लूप बन गया। इसी को बोलते हैं BH कर्व। इसी को क्या बोलते हैं जी? BH कर्व। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसी को बोलते हैं BH कर्व या हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप, या इसी को क्या बोलते हैं जी? हिस्टैरिसीस लूप। इसी को क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लूप। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुका है। क्लियर? और ये ट्रांसफार्मर में एप्लीकेशन होता है। जब आप अप्लाई करते हो वाइंडिंग में करंट, तो फील्ड का डेवलपमेंट होता है। करंट जीरो भी कर दोगे तो ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, उसमें फ्लक्स कुछ ना कुछ प्रेजेंट रह ही जाता है। खैर चलिए, आई होप सो यहां तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब कुछ बात होती है कि कई बार बोलते हैं, आपको वर्ड यूज करेगा ना कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकीय गुण आता है। तो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब, सॉफ्ट मतलब नरम लोहा को रखने पे ऐसा होता है, हार्ड लोहा पे क्या होगा? तो थोड़ी सी जानकारी इसीलिए इसको भी ले लीजिए। देखिए मैग्नेटिक कोई भी लोहा, चाहे सॉफ्ट बोले या हार्ड बोले, कोई सॉफ्ट नहीं होता, वो तो लोहा ही हार्ड ही रहेगा। लेकिन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि देखिए ये भी लोहा है और ये भी लोहा है, कहने के लिए तो लोहा ही है ना। लेकिन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जिसमें कुछ मान लो कि आपने ऐड किया हुआ, जैसे सिलिकॉन आपने मिलाया है ना। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में आपने कुछ परसेंट, 2% सपोज दैट सिलिकॉन मिलाया हुआ है, तो वो उस टाइप का लोहा कहलाता है। और इसमें नहीं मिलाया तो उस टाइप का लोहा कहलाता है। जैसे कि SI का एडिशन, सिलिकॉन का ऐड कर देना कहलाता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और इसमें SI क्या होता है? ऐड नहीं होता है। इसमें आपने SI ऐड नहीं ऐड किया है। जबकि आप ट्रांसफार्मर के आयरन कोर में क्या करते हो? सिलिकॉन स्टील ऐड करते हो कि नहीं? सिलिकॉन, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा एडी करंट को भी खत्म करे, है ना। तो सिलिकॉन आप ऐड करते हो, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि रुइया बन जाएगा, वो तो लोहा तब भी रहेगा, लोहा तब भी रहेगा। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में होता क्या है, तो थोड़ी सी समझिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो बनाते हैं ना, तो उसमें जो BH कर्व बनेगा, देखिएगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनेगा, सॉरी, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो यूज करते हैं उसमें BH कर्व का जो BH लूप जो है वो क्या बनता है? छोटा छोटा।
और जो ये एरिया है ये क्या होता है, बी एच लूप जो बनेगा वो क्या होगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब बी एच कर्व ध्यान से समझिएगा, बी एच कर्व जितना छोटा और बड़ा की बात करें, बी एच कर्व आपका जितना बड़ा बनेगा यानी आपका एरिया बड़ा हुआ। ध्यान से समझिएगा, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। लूप एरिया, अगर लूप एरिया आपका क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो इससे मशीन में लॉस भी आपको ज्यादा होगा। ध्यान से समझिए, लूप एरिया जिसका ज्यादा होगा आपके मशीन का लॉस भी ज्यादा होगा, और जिसका लूप एरिया छोटा होगा, एरिया लूप किसका, बीएच लूप एरिया जिसका छोटा होगा, ऐसे कंडीशन में एरिया भी उसका क्या होता है, छोटा होता है, सॉरी लॉस भी छोटा होता है, लॉस भी क्या होगा, कम। तो हमेशा बीएच कर्व या इस टाइप के लॉस से बचने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस से बचने के लिए कैसा मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। कैसा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके हम इस लॉस को कम करते हैं, क्योंकि हिस्टेरेसिस के कारण ही लॉस भी होता है। ये कर्व जितना बड़ा बनेगा लॉस उतना ज्यादा होगा, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन ऐड करके सॉफ्ट बनाते हैं, है ना। 2000 एसएससी जेईई 2023 में 2013 में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कन्वेंशनल, है ना। तो ये कोई भी बच्चा ये सब सीख सकता है, चाहे आईटीआई का हो या किसी भी लेवल का बच्चा हो, वो इस सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको मिल चुका है। अब आप समझ चुके हैं हिस्टेरेसिस का मतलब टू लेग बिहाइंड, एक अगर जीरो भी होता है तो दूसरा बचा रह जाता है, फिर दूसरा अगर जीरो होता है तो पहला बचा रह जाता है। इस प्रॉपर्टी, इस फेनोमेना को बीएच हिस्टेरेसिस कहते हैं, है ना। और इसका कर्व इस तरीके से बनता है। आज आप उम्मीद करते हैं सारी जानकारी ले चुके होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।